बिहार में गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को है। तारीख के ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गहमागहमी शुरू जरूर हो चुकी है। सियासी समीकरण बदलने के बाद भाजपा हर हाल में गोपालगंज की सीट को बचाना चाहती है, तो वही साधु यादव की दावेदारी भी काफी चर्चा में है। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव के वक्त साधु यादव मजबूत स्थिति में दिखे थे, दूसरी नंबर पर थे, लेकिन हार गए थे। बात पूर्व मंत्री सह तत्कालीन विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली पड़ी गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की अभी डुगडुगी नहीं बजी है। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे। आगामी विधानसभा उपचुनाव में गोपालगंज विधानसभा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बदलते समीकरण में बीजेपी की साख कसौटी पर देखने को मिल रही है। बीजेपी हर हाल में इस सीट को अपने पाले में करना चाहती है और यह भी प्रूफ करना है भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को जीत कर कि नीतीश कुमार वाकई में उनके लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है। भाजपा से पूर्व मंत्री एवं इस सीट से विधायक रहे स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। वह क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा कर रही हैं। आशीर्वाद यात्रा से पूर्व उनके घर पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का आगमन हो चुका है। सहानुभूति के सहारे भाजपा इस सीट पर सेंध लगाने की तैयारी में है। हालांकि जदयू से अलग होने के बाद इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन चर्चा तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव को लेकर भी है कि वो भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। बहुजन समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव का टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। साधु यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं। सत्तारूढ़ महागठबंधन की सीट किसके खाते में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। पिछले चुनाव में इस सीट पर महागठबंधन के कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2005 अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लगातार चौथी बार इस सीट से सुभाष सिंह को जनता ने विधायक चुना है। अब भाजपा लगातार पांचवी बार गोपालगंज विधानसभा की सीट पर कब्जा जमाने का दावा तो कर रही है, लेकिन दावों में कितना हकीकत है, क्योंकि इस बार सियासी समीकरण जो है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। गोपालगंज कई मायनों में खास है। गोपालगंज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। 24 सितंबर को उनके पुत्र तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिले के लिए 500 करोड़ मेडिकल कॉलेज समेत 600 करोड़ की सौगात भी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन से राजद गोपालगंज विधानसभा के लिए प्रबल दावेदार को मजबूत कर सकती है और ऐसे में राजद की संभावनाएं भी प्रबल दिख रही है। लेकिन इस सीट पर चुनाव इतिहास क्या रहा है, इस बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। उम्मीदवार का नाम के साथ पार्टी और वोट की भी चर्चा करेंगे। 2020 का विधानसभा चुनाव सुभाष सिंह भाजपा से 77,791 वोट उनको प्राप्त हुए थे और वो जीते थे चौथी बार। दूसरी नंबर पर अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव बसपा 41,039 वोट उनको मिले थे। वही अगर 2010 के चुनाव की बात कर ली जाए तो सुभाष सिंह चुनाव जीते थे 58,010 वोट के साथ। दूसरे नंबर पर रियाजुल हक उर्फ राजू राजद से थे, वो 42,171 वोट मिले थे। 2005 विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो सुभाष सिंह वहां से जीते थे, भाजपा 39,205 वोट उनको मिले थे। उस बार भी रियाजुल हक ही वहां से राजद के बसपा से लड़े थे, वो 31,271 वोटों से। 2005 फरवरी, चूंकि 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, तो उस वक्त रियाजुल हक उर्फ राजू बसपा से लड़े थे 27,885 वोटों से। 2000 विधानसभा सीट 2000 चुनाव की बात कर ली जाए तो अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव 30,248 वोट पाकर चुनाव जीते थे। तो
साधु यादव के लिए सीट कोई नई नहीं है, वहां से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और 20 के चुनाव में दूसरे नंबर पर थे, यानी कि स्थिति उनकी बेहद मजबूत थी। संभावना इस बात को लेकर भी है कि साधु यादव को अगर महागठबंधन से टिकट दिया जाता है तो वो सीट निकालने में सफल होंगे। तो इस बात को लेकर भी कयासे लगाए जा रहे हैं, चूंकि राजनीति है और राजनीति में संभावनाओं की तलाश होती है और राजनीति में सब कुछ संभव होता है। आज लालू परिवार से बेशक साधु यादव दूर है, लेकिन कल किनके साथ हो जाएंगे, कल क्या वो राजद में आ जाएंगे या राजद की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यह कहना बहुत ज्यादा कठिन नहीं हो जाता है आज के राजनीति परिवेश में। तो अगर महागठबंधन साधु यादव को टिकट देती है तो वो संभावनाएं जीत की ज्यादा दिख रही है। ऐसे में साधु यादव भी मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं।